पादो यौनो गृहीता पश्यच्चक्षुः शृणोति कर्णैः सवेति विश्वं न चेतस्यास्ति वेता तमाहुरग्निपुरुषं पुराणम। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और 7वां समोल्लास चल रहा है। आज जो ये वीडियो बना रहे हैं उसका मतलब है आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। देखो, आप सर्वत्र आज देख रहे हैं, सर्वत्र तो नहीं कहेंगे, कुछ आंशिक लोग वागण का मानना यह है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। और इसमें मूल रूप से जो गीता के मानने वाले हैं वो ऐसा मानते हैं। लेकिन जबकि गीता के मानने वाले वो श्री कृष्ण महाराज जी या उसके रचयिता वेद व्यास जी ऐसा नहीं मानते। उसको भाष्यकार, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले ऐसा मानते हैं, इसलिए उन्होंने उसको विषय को परोस दिया है और फिर उसको गीता को पढ़ने वाले भी ये मानना लग गए, जबकि ये सिद्धांत वेद के विरुद्ध है, इसलिए असत्य है। परमात्मा का आत्मा अंश नहीं है। कुछ लोग बाग ये कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है और जैसा एक दिन वो ब्रह्मा हो जाता है। तो ये दोनों बात गलत है। ना तो परमात्मा आत्मा का अंश है और न कभी आत्मा ब्रह्मा बनता है। आत्मा आत्मा ही रहता है और परमात्मा परमात्मा ही रहता है। यदि परमात्मा का आत्मा अंश होता तो आत्मा बिल्कुल ऐसा होता जैसा परमात्मा होता है। लेकिन आत्मा बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा परमात्मा है। परमात्मा के गुण स्वभाव अलग हैं और आत्मा के गुण स्वभाव अलग हैं। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है और आत्मा शरीर धारण करता है। जन्म लेने से मतलब ये नहीं है कि मृत्यु होती आत्मा की। आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म नहीं होती, लेकिन परमात्मा शरीर धारण करता है और परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। वो एक देशीय आत्मा है और सर्वदेशीय परमात्मा। यानी यदि वो अंश होता, उसी का अंश होता तो बिल्कुल ऐसा होता जैसा वो होता है। जैसे जब आपके अंदर कोई रोग हो जाता है, जांच कराई जाती है, तो वो जैसे रोग बहुत थोड़ा सैंपल लिया जाता है। आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा रक्त है और रक्त के बहुत थोड़ा सा सैंपल ले लेने के बाद में उसमें से पता लगा लिया जाता कि आपके शरीर के अंदर रोग क्या है, विकृति क्या है। तो अंश क्या हुआ, जैसा आपका पूरा शरीर था उसमें से जो थोड़ा सा लिया वो बिल्कुल उसके जैसा ही था। जैसा वो मुख्य था वैसा ही उसका अंश था। इसलिए पता लग गया अंश में कि जैसा ये अंश है ऐसा ही शरीर है। सवड़े के परीक्षण नहीं किए गए। यानी जैसे हम खाना बनाते हैं, घरों में खाना बनता है, बहन बेटी बनाती है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा अंश ले करके वो पता लगा लेते हैं, जिसे थाली पाक प्रमाण कहते हैं कि वो खाना बन गया नहीं बना। जो हम दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, एक थोड़ा सा दाना लेकर के उठा के देख लेते हैं, यदि गल गया बन गया तो बन गया, नहीं तो सबड़े नहीं बने। तो ऐसे ही वहाँ पता लग जाता है। यदि परमात्मा का अंश आत्मा होता तो जैसा परमात्मा में गुण होता आत्मा में ऐसा ही होता। लेकिन क्या ऐसा ही गुण है, देखते नहीं। परीक्षण कर लीजिए परमात्मा में क्या गुण है। परमात्मा में सबसे पहला गुण है वो एक है, अनेक नहीं है। लेकिन आत्मा तो अनेक है, तो पहले यहाँ कट होगा, अंश नहीं हो सकता। यदि आत्मा परमात्मा का अंश होता तो आत्मा भी एक ही होती है, परमात्मा जैसे एक है। और आत्मा तो एक है, परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है, तो उसका अंश नहीं है। परमात्मा क्या है, एक देशीय नहीं है, सर्वदेशीय है। यानी परमात्मा सर्वत्र रहता है, एक साथ सर्वव्यापक है, यानी सर्वदेशीय है। और आत्मा एक देशीय है। यदि उसका अंश होता तो आत्मा भी एक देशीय होता, सर्वव्यापक होता। और परमात्मा क्या है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। लेकिन आत्मा तो सब कुछ नहीं जानता, वो तो अल्पज्ञ है। बहुत ज़्यादा बहुवज्ञ हो सकता, बहुत कुछ तो जान सकता, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकता। तो जो परमात्मा सदा आनंद में रहता, परमात्मा सदा आनंद में रहता, ना दुखी होता ना सुखी होता। लेकिन आत्मा सुखी होता दुखी होता, ऐसा आनंद नहीं होता। तो यदि वो उसका अंश होता तो जैसा आनंद में परमात्मा रहता है ऐसी आनंद में ही रहता। और उसके आंशिक लाभ आते रहते हैं।
आप ये विषय थोड़ा ज़्यादा जटिल है। आंशिक कैसे अंश आते रहते हैं, जैसे अग्नि है और लोहा है, लोहे के अंदर अग्नि के अंश आ जाते हैं, लेकिन उतनी देर रहते हैं फिर वो जुदा जुदा हो जाते हैं। अग्नि का गुण अलग है, लोहे का गुण अलग है, लेकिन लोहे के अंदर अग्नि आ जाती है। ऐसे ही परमात्मा आत्मा के अंदर जब वो पवित्र हो जाती है, जहाँ पूज जैसे चर्चा कर रहे थे, हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र हो जाती है, तो परमात्मा उसमें उस अपने रूप में, वैसे तो वो सर्वव्यापक होने की वजह से तो सर्वत्र रहता, सदैव रहेगा वो। अब जो कर्म कर रहे हैं वो सब कुछ जान रहा है, सब कुछ बोध हो चुका है, तो वैसे तो वो सब जगह, लेकिन वो जीव के प्रेरणा के लिए या उसकी भलाई के लिए या उसकी मित्रता के लिए कब आएगा दूसरा, जब उस जीव को ये बोध होगा, उसे जान करके करेगा। और वो नहीं जान, परमात्मा तो है लेकिन जीव का भी जानना जरूरी है। ये विषय अलझता लग रहा है, आपकी समझ में कितना आ रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर यत्न करता हूँ कि जो परमात्मा आत्मा का जैसे परमात्मा है, आत्मा ऐसी ही होती यदि उसका अंश होता। जैसे कि नीम का पेड़ है, उसका एक पत्ता भी ऐसा ही है जैसा पूरा नीम का पेड़ है, और यदि नीम का पेड़ कुछ और है, पत्ता कुछ और है, तो उसका अंश नहीं है। जैसे आप पीपल का पत्ता लेकर के किसी से कहें कि ये नीम का अंश है, तो आप मना कर देंगे कि नहीं ये तो पीपल का है, ये नीम का नहीं है, तुमको पता ही नहीं। तो जैसा पीपल नीम के अनुरूप भी नीम का पत्ता होता, जब आप कहते हैं कि नीम का अंश है, लेकिन वो नीम का अनुरूप नहीं था, वो पीपल का पत्ता था, आपने मना कर दिया कि नीम का अंश नहीं है, ये पीपल का अंश है, ये पीपल का है। तो ऐसे ही जैसी वो मूल चीज थी, अंश भी वैसा ही था, तो आपने मान लिया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो गुण परमात्मा में आत्मा में नहीं है, इसलिए जब वो गुण नहीं है तो परमात्मा आत्मा जो है परमात्मा का अंश नहीं है, यानी आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। हाँ, परमात्मा जैसा सदैव रहता, कुछ गुण सदैव मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ गुण मिल जाते हैं तो सबले मिल जाते हैं। कुछ गुण मिलते हैं, सबले गुण नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ गुण मिल जाने तक वो चीज़ वही नहीं हो जाती है, वो चीज़ अलग होती है। वो कुछ गुण मिले, उस गुण के मिल जाने से वो गुण एक से ऐसी चीज़ नहीं होगी। एक भी गुण अलग हो गया तो वो चीज़ उससे अलग हो जाएगी। अब जैसे कहेंगे कुछ गुण मिल जाते हैं, कुछ गुण क्या मिलते हैं, जैसे परमात्मा अमर है, अजर है, आत्मा भी अमर अजर है। परमात्मा का अविनाश कभी नहीं होता, आत्मा का भी विनाश कभी नहीं होता। परमात्मा का कोई जन्म नहीं दे सकता, दूसरा परमात्मा नहीं बना सकता, तो दूसरी जीवात्मा परमात्मा भी पैदा नहीं कर सकता। तो ये जो गुण हैं कुछ ऐसे हैं जो मिलते हैं, यानी परमात्मा चेतन है, आत्मा भी चेतन है, ये गुण मिलते हैं। और परमात्मा अनादि है, जीव भी अनादि है, ये गुण मिलते हैं। तो इनके गुण के मिल जाने से उसका अंश नहीं होता। कुछ विपरीत गुण हैं, उनके गुण के उनसे उसका अंश नहीं है। यदि उसका अंश होता तो बिल्कुल एक जैसे होते, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होता। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये विषय आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ विषय समझ में नहीं आया तो आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, और ज़्यादा चाहें तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जाकर के पढ़ सकते हैं। और जिन व्यक्तियों को इस विषय की आवश्यकता हो, जिनकी समझ में ना आया हो, समझना चाहते हो, और जिन्हें समझवाना चाहते हो, आप उन व्यक्तियों के पास में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और जिससे वो, और एक और बात हम बता रहे हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश की जो पुस्तक है, यदि किसी व्यक्ति को मिलने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे फ़ोन के ऊपर या उसके वीडियो के ऊपर टिप्पणी कर दीजिए, हम उस आपके लिए उस पुस्तक की व्यवस्था कर सकते हैं। वो जगह जगह आर्य समाज है, आर्य समाजों से आपको सत्यार्थ प्रकाश मिल जाएंगे, और आपको वो सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस परम रहस्य को, इस संसार के स्वरूप को, इस संसार की सत्यता को समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ें। और जो हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, उसके पास में समय नहीं है, शब्दकोश नहीं है, तो वो फिर भी ये सत्यार्थ प्रकाश को समझ सके, जान सके, तो ये हमारा प्रयोजन है जो आपके हित के लिए है। आप कोई विषय इसमें आपकी कोई समझ में नहीं आता है तो हम कोशिश करेंगे, हम यत्न करेंगे। फ़ोन पे तो सब व्यक्तियों को उत्तर देने संभव नहीं है, सब व्यक्तियों से बात करके फ़ोन पे बताया जा सके। हाँ, आप टिप्पणी करें तो या तो हम आवश्यक समझेंगे तो उस पर वीडियो बना देंगे, या उसमें हम लिख के भेज देंगे,
या और कोई दूसरा साथी भी हमारा सहयोगी जो इस विषय का विशेषज्ञ है, वो आपकी शंका का समाधान हमारे उसके ऊपर कर देगा, आपकी टिप्पणी का जवाब आपको मिल जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और उन साथियों से मैं अनुरोध करूँगा जो आज तक ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का ना अंश है और ना वंश है, आत्मा अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़ है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम।